पूज्य गुरुदेव को सत नमन। भगवान, कुछ मंदिरों में प्राचीन मूर्तियां गौण कर के नवीन मूर्तियां स्थापित करने के लिए लाई जाती हैं। यह तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन इन प्रतिमाओं के पंचकल्याण के पूर्व ही उनके विषय में बड़े बड़े पैम्पलेट द्वारा यह प्रचारित किया जाता है, चैतन्य और चमत्कारी प्रतिमा, ऐसे उद्घोष किया जाता है। तो यह कहां तक उचित है? यदि इतना उचित है, अगर ये करते हैं, तो फिर पंचकर्ण की क्या आवश्यकता है? कोई बात नहीं। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो प्राचीन मंदिर बनते हैं उनके मूल नायकों के संबंध में, मूर्तियों के संबंध में उस समय की परिस्थितियां अलग थी। 2 घर थे, आज 200 घर है। पहले समर्थ नहीं था, अब समर्थ है। तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन में कोई बाधा नहीं है, उनको भी सम्मान के साथ। कई मूर्तियों के पाषाण ऐसे होते हैं जो प्रतिष्ठा के पहले ही चमत्कृत होते हैं। चेतन शब्द मत लगाइए, चेतन नहीं है। पाषाण की भी एनर्जी होती है, पाषाण की भी शक्तियां होती है। हर पाषाण एक समान नहीं होते। कुछ पाषाण ऐसे होते हैं, जैसे आपके देखो रत्न देख लीजिए ने, ये पाषाण ही तो है। हर रत्न का नेचर अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, शक्ति अलग अलग है। तो इन पाषाणों में होती है। तो कुछ मूर्तियों के पाषाण ऐसे होते हैं जो बनने के पहले ही उनमें इतनी ताकत होती है, प्रतिष्ठा के पहले। तो ताकत होने का अर्थ है नहीं कि उनकी प्रतिष्ठा न की जाए। प्रतिष्ठा की ताकत अलग है, पाषाण की ताकत अलग है। जैसे एक गरुण मणि होती है। अब गरुण मणि की यदि मूर्ति बनाओ तो मूर्ति बनाने के पहले ही इतनी चमत्कारी है कि उसका अभिषेक, उसका पत्थर का जल यदि पी लिया जाए तो सांप का जहर उतर जाता है। तो वो उसका चमत्कार अपने आप पत्थर का है, लेकिन प्रतिष्ठा का चमत्कार अलग ढंग का है। इसलिए वो चैतन्य चमत्कार शब्द लगा रहे हैं तो गलत है। लेकिन मूर्ति बनने के पहले पाषाण में भी शक्तियां होती हैं, चमत्कार होते हैं, अतिशय होते हैं। उनकी एक एनर्जी अपने आप में स्वयं की होती है, ऐसा मानना चाहिए।